की, राधा राम की जय जय श्री राधे। दम्मिल्लम तेरेण परिमलैरुल्लसत्फुल्लमल्ली मालम बालस्थलमभिलसत् सान्द्रसिन्धूरविन्दुम् दीर्घापङ्गच्छविमनुपमां चारुचन्द्रान् सुहासम् प्रेमोल्लासं तव सुकुचयोर्गुणमन्तः स्मरामि। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय कृष्णाचार्य शिरोमणि गोस्वामी श्री परिवेशी महाराज और उनका यह रसमय काव्य श्रीमद् राधा सुधा निधि अब श्लोक 66 के द्वारा स्वामिनी के एक छविमय कैशोर रूप का वर्णन कर रहे हैं। विगत श्लोक में कदा वा खेलंतु ब्रजनगर बीती सुहृदयम हरंतौ श्री राधा ब्रजपति कुमारौ सुकृतिनः अकस्मात् कौमारे प्रकट नव कैशोर विभवौ प्रपश्यन पूर्णस्याम रहस्य परिहासादि। इस श्लोक में ब्रज की नगर बीतियों में खेलते हुए ब्रजपति कुमार नंदनंदन वृषभानुनंदनी दोनों ही अकस्मात कुमारावस्था से परिवर्तित होकर के कैशोरावस्था को प्राप्त हो गए। उसमें हास परिहास का रस वितरित हुआ। संपूर्ण परिकर आनंद मग्न हो गए। इस रस की गान करता जो हित सहचरी है इस रस रहस्य में डूब गए। किस रहस्य में? जो अकस्मात कौमार से कैशोरावस्था आ गई। इसलिए अब कैशोरावस्था के 5 अंगों का वर्णन करते हुए इस श्लोक में 5 अंगों के सौंदर्य सौष्ठव का निरूपण। प्रथमतः धम्मिल्य पर दृष्टि गई। स्वामिनी के केशराशि को संवार करके पृष्ठभाग में जो जूड़ा बांध दिया गया है जिसको कबरी कहते हैं उसकी एक अपनी शोभा। कबरी की शोभा का क्या कहते हैं? इसका कई जगह वर्णन आया और चतुरासी में तो एक जगह इस कबरी की शोभा को एक विलक्षण उपमा के द्वारा प्रकट किया। ब्रजनव तरुण कदम्ब मुकुटमन श्यामा आज बनी नक्शिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। स्पष्ट है आज ब्रज नव तरुणियों में सर्वोपरि श्यामा आज एक अपूर्व शोभा और जिनकी छवि को देख करके प्रियतम श्याम सुंदर आज विमुग्ध हो रहे। कैसी है छवि? तो यो राजत कवरी गुंथित कच कनक कंज बदनी चिकुर चंद्र कन बीच अर्धविधु मानो ग्रसित फनी। सचिक्कन केश राशि को जो अपने रंग में अपूर्वतम श्यामता को धारण किए हुए है संवार करके सखी ने अथवा प्रियतम ने जो कबरी जूड़ा बांध दिया है। यो राजत कबरी गुंथित कच गूंथी हुई केशराज से सजाई हुई कबरी ऐसी शोभा देती है जैसे कि मनहु अर्ध विदु मानो ग्रसित फनी।
जैसे चंद्रमा पूर्ण रूप में उदय हुआ और लपक करके किसी सर्पराज ने उसको निगल लिया। निगल तो लिया निगलते, परंतु पूरा नहीं निगल पाया। मुंह फाड़ करके उसने आधा गोल चंद्रमा अपने मुख में ले लिया है और आधा गोल चंद्रमा बाहर दिख रहा है। क्या एक विलक्षण अभूत हो। यो राजत कबरी गुंथित कच कनक कंज बदनी चिकुर चंद्र कनि बीच। केशों की जो एक चंद्रिका है, एक आभा है, एक प्रभा है, उसके बीच में ये ऐसा लगता है मुखचंद्र मानो अर्ध बिदु मानो ग्रसित फणी। फणी नाम सर्प ने ग्रसित कर लिया है। धम्मिल्लम ते, आपका ये धम्मिल, इस कथन में धम्मिल तो यो सभी जगह होता है। जितनी सुंदरियां होती हैं सबकी केश राशि होती है और वो बांधी जाती है। पश्चिमी सभ्यता के बाद छोड़ दो, वहां तो न केस रखे जाते हैं न बांधे जाते हैं। वहां तो कटिंग का है, हर चीज में कटिंग है। वो कहना से रस का बेरस हो जाएगा और टीका टिप्पणी करके क्या मजा आएगा। हाथ से विनोद तो हो जाएगा परंतु रस की बात छूट जाएगी। ते धम्मिल, आपका धम्मिल, ऐसा कहने में कुछ विशेषता प्रकट होती है। जैसे वो कहा ना कि यूं बालपन तो होता है हर तिल्फ का भला, और उसके बालपन में कुछ और ही रंग था। यह तो बाल्यावस्था सबकी अच्छी लगती है, पर नंद के लाल की बाल्यावस्था का कहने क्या है। ते धम्मिल्लम, यह तो कबरी की शोभा सबकी अपूर्व होती है, और उस शोभा को देख करके किसका मन नहीं बन जाता है। ताको मन बांधे नहीं जूरो बांधन हार, बिहारी ने अपने सत्सई में वर्णन किया है। ये जब नागरी अपने केशराश को गुंफित करके पिछले भाग में ले जा करके जब उसको लपेट करके जैसे सांप अपनी गुड़ी मार के बैठ गया हो और मुख खोल दिया हो, इस गुंफन के काल में जो छवि छटा प्रकट होती है वो किसका मन नहीं बांध लेगी। सौंदर्य तो वह है जो दूसरों को रमा ले अपने आप में। तदेव रूपम रमणी जाया क्षणे क्षणे ये नवताम उपैति। रूप वह है जो अपने आप में रमा ले और जिसमें प्रतिक्षण नूतनता प्रकट होती है। तो किशोरी का जो धम्मिल्य है, कबरी है, वो अपने आप में अनुपम है और अवर्णनीय है। एक जगह तो हरिकरधतम, आगे जाकर के वर्णन आवेगा। धम्मिल्यम ते हरिकरधतम कर ही पश्यामि राजे। सखियों ने सजाया धम्मिल्य को, कबरी को। उनकी कला से तो कोटि कोटि भांति निपुण है प्रियतम। जब उन्होंने धारण कराया, उन्होंने सजाया, तब तो कहने ही क्या है। एक तो वस्तु अपने आप में अनोखी, रंग तो चमकता हुआ अच्छा दिखता है, पर यदि किसी कलाकार की ब्रश से चित्रित कर दिया जाए तब तो कहने क्या है। तो तुम्हारा धम्मिल और फिर हरिकृत हो जाए, यहां कुछ नए प्रकार से शोभा की। नव परिमल सत्फुल्ल मल्ली मालम, काहे से परिलक्षित है। बोले नई नई सुगंध को देने वाली, दर्शन से आनंद देने वाली मल्लिका की मालाओं से सुसज्जित है। मल्लिका जिसको आप चमेली कहते सीधी भाषा में। मल्लिका के संबंध में कहीं कहीं किन्हीं विद्वानों ने भ्रम भी पैदा किया है, पर शरत काल में
शरत काल में जिसको आजकल रायबेल कहते हैं, इसका भी अर्थ किया कुछ लोगों ने कि ये मल्ली है, परंतु वह मल्लिका नहीं है। मल्लिका तो शरत काल में उदय होती है। चमेली का पुष्प आश्विन के अंत में पूरी तरह अपने यौवन पर आ जाता है, और जब उसको खिलता है तो उस वातावरण को वो सुवासित कर देता है। ये कहते हैं नहीं नहीं, नौ परिमल है उसमें। आज तो ब्रज वृंदावन के प्रदेश में प्रकट हुई ये मल्लिका, आज तो नई ही सुगंध को लेकर के प्रकट हुई है। ये नौ परिमल उसमें आपके अंग संग से भी पैदा हो सकता है, क्योंकि आपके श्रीअंग में जो सुगंधी है, अथवा सहचरी जनों ने, सखी जनों ने जो आपकी केश राशि को इत्र से फुलेल से तर किया है, उसकी सुगंध है। और सबसे श्रेष्ठ तो आपके श्रीअंग की स्वयंभूत सुगंध है, इसलिए उसको नौ कहा। यदि मल्लिका की सुगंध है तो आपके अंगों से मिलकर के उसमें नवीनता आ गई है, और यदि उसमें पुष्पादि के रस से, मतलब इत्र फुलेल से कोई सुगंध लाई गई है, तो वो भी आपके अंगों से संग प्राप्त करके नए प्रकार से सुगंधित हो गई है। इस प्रकार से तरहा परिमल, पुष्प की सुगंध, इत्र फुलेल की सुगंध और श्रीअंग की सुगंध। और देखो, रूप में भी एक सुगंध होती है। रूप की सुगंध नासिका से नहीं सूंघी जाती, रूप की सुगंध आंख की नाक से सूंघी जाती है। जब नेत्र रूप नासिका उस सुगंध को ले लेते हैं तो मन को मुग्ध कर देती है। एक 5 प्रकार से यहां पर स्वामिनी की कैशोरावस्था के सौष्ठव को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वहां कुमारावस्था के वर्णन में, रूप यौवन में, किशोरावस्था में प्रवेश करने का, उसकी दृक्षा रसहा देखने का रस सहचरी अपने अंतर में लेने की प्रतिज्ञा कर रही है। तो यहां वो मूर्तिमान हो गया। ये किशोरावस्था जहां भालस्तमपि रसत सांद्र सिंदूर बिंदु, वो उन्नत प्रशस्त देदीप्यमान ललाट, कोई शब्द नहीं मिलता है इस अनुपम रूप राशि का वर्णन करने के लिए। कैसा होगा वो ललाट, कैसी कांति उसकी, उस पर भालस्थलम अपि लसत सांद्र सिंदूर बिंदु, सिंदूर का घनीभूत एक बिंदु। इन्होंने कुछ नई उत्प्रेक्षा की है। बोले आपकी ललाट की जो सचिक्कणता है और रस की जो आर्द्रता है, उससे मिलकर के ये सिंदूर का बिंदु भी आर्द्र हो गया है और सघन हो गया है। इसलिए इसकी छवि छटा एक कांति, एक प्रभा अथवा चमक को लेकर के प्रकट हो गई है। वो ललाट पर जो रक्त वर्ण का सिंदूर बिंदु घनीभूत रूप से विराजमान है, ये आपके सुख सौभाग्य की भी सूचना देता है और शोभा को भी प्राप्त हो रहा है। शोभा दे नहीं रहा है। सुंदरी श्यामा तो बिन भूषित भूषित जो भी। चतुरासी में हरिवंशी महाराज ने कहा है, कुछ लोग तो भूषण से भूषित होकर के सुंदर बनते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि भूषण उनके अंगों में जाए तो वे भूषण शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपका श्रीअंग वह है कि जिसमें भूषण सौभाग्यशाली हो जाते हैं। ये सिंदूर का बिंदु सौभाग्य की सूचना देता है
इसको धारण करने वाली सुंदरी सधवा कही जाती है। ये विधवा के ललाट पर नहीं जाता है, वहां से मुक्त हो जाता है। ये सुंदरी की शोभा बढ़ाने वाला है, पर आज तो ये सौभाग्य सिंदूर स्वयं सौभाग्यशाली हो गया है। आज राधे राधे तू ही सुहागिन पूरी, एक संत ने, एक भक्त ने लिखा है, राधे तू ही सुहागिन पूरी, या ही ते तू को भावत हाथन मांग में सेनुर हाथ में चूरी, चूरी राधे तू ही सुहागिन पूरी। अब जैसे एक छवि को देखते हुए मन अतृप्त है, वहां से फिसल पड़ा, कबरी की छवि से फिसल करके ललाट की छवि पर आ गया, और ललाट की छवि से बहुत ही सन्निकट फिसला तो भ्रुकुटियों की छवि में आ गया। दीर्घापांग छवि मनुपमाम, आपके अपांग की छवि, भ्रुकुटियों की छवि। बोले कोई उपमा नहीं मिलती है, किससे उपमा है? श्री राधिका का सौंदर्य, प्रत्येक अंग अंग का माधुर्य, उसके आकार प्रकार, उसकी बनावट, विश्व में क्या ब्रह्मांड में कहीं कोई वस्तु नहीं दिखती है, न किसी जड़ में दिखती है, न चेतन में दिखती है, न किसी देवता में दिखती है, न पितृ में दिखती है, न गंधर्व में दिखती है, इसलिए कहा अनुपमा। जो श्री कृष्ण अपने अपांग नर्तन से सारे विश्व को विमोहित करते हैं, आज वे स्वामिनी के अपांग नर्तन से स्वयं विमूर्छित हो जाते हैं। एक सौंदर्य से दूसरे का संतुलन करके बताया जा रहा है। यद्यपि श्री कृष्ण का भी, प्रियतम का भी सौंदर्य ऐसा नहीं है जिसकी सीमा बांधी जाए, वो भी असीम है, पर वो बहुचर्चित है, बहुश्रुत है, बहुत दोनों के द्वारा कहा जा रहा, कहा गया है, और बहुतों के द्वारा सुना गया है, और बहुत प्रकार से वर्णन में आया है, बहुत प्रकार से श्रवण में आया है। इसलिए उसको सामने रख करके एक अनुपम सौंदर्य की परिकल्पना कराई जा रही है। वैसे तो सुंदरता की हद मुरलीधर और बेहद छवि श्री राधा। सुंदरता की यदि कोई सीमा है तो वो सौंदर्य में श्याम सुंदर हैं, और यदि असीम सौंदर्य कहीं है तो वो श्री राधा। पर उसको भी एक सीमा मान करके ही वर्णन किया जाता। आगे श्लोक आवेगा, प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्य सैक सीमा किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा वात्सल्य सीमा इत्यादि बहुत सारी सीमाओं को एकत्रित किया। वो है श्री राधा। दीर्घापंग छवि मनुपमाम, उदाहरण के लिए पिछले प्रसंग में श्लोक आ चुका है कि जिनके अपांग नर्तन मात्र से वेणुकरान्यपतत स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराजसूनो यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्तितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। प्रियतम के हाथ से ये मनमोहनी मुरली जो उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और वह मुरली जिसकी ब्रज में और वृंदावन में, रास में और विलास में सर्वोपरि महत्ता है। ये वृंदावन का जितना कुछ रस वैभव है, ये सब मुरली से निश्चित है। जहां मुरली नहीं है वहां ये रस वैभव नहीं है। आप न माने तो द्वारका के वैभव को देखो, मथुरा के वैभव को देखो, ऐसे सूखा जैसे कोई मछली चबावे। अब वृंदावन का रस वैभव ऐसा है, अरे और छोड़ो तुम किशोरावस्था कुमारावस्था की बात,
बाल वैभव में मन मोहित हो जाता है। नंद के लाल ने सबको व्याकुल कर दिया है। वो छोटा सा 5 वर्ष का नंगा धड़ंगा कचनी बांधे घर घर में जो माखन की चोरी करता फिरता है, उस समय की बात छोड़ दो। जब वो अपने पूर्ण यौवन पर किशोरावस्था में आता है तो किसका मन नहीं हरण करता है। अद्वैत बीती पतिकई रूपाश्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा हठेन केनाप वयम शठेन दासी कृता गोप बधू विटेन। श्री मधुसूदन सरस्वती कहते, ये वही मधुसूदन सरस्वती है जिन्होंने आकर के मथुरापुरी में अपना डंका पीटा था, कोई शास्त्रार्थ करने आ जाओ। सुन चुके हैं आप इस कथा को कई बार। और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके ठाकुर जी ने हार करके जो हरा दिया। पहले तो शास्त्रार्थ में हार गए, जब मधुसूदन के सामने गए प्रतिनिधि बन करके मथुरा के विद्वानों की ओर से, और मथुरा के विद्वान सामान्य नहीं होते हैं। उद्धव आया था, मथुरा का बहुत बड़ा विद्वान था, गोपियों से पराजित होकर के गया था, और ठाकुर जी ने उनकी पंडिताई का अभिमान उतारने के लिए भेजा था। अरे पंडित, तुम जिस पोथी को पढ़े हुए हो उससे विलक्षण एक पोथी। मधुसूदन जी बड़े अभिमान में फूले हुए। पहले तो जीत गए, विजय पत्र लिख दिया। पीछे उस ब्राह्मण ने पूछा, महाराज आप सच बोलेंगे? बोले हाँ। बोले बताओ तुमको जीत करके खुशी हुई कि नहीं? हुई। और हार जाते तब? गम होता, दुख होता। यदि हर्ष और शोक दो तुम्हारे चित्त में हो सकते हैं तो अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध बुद्ध ज्ञान की स्थिति में नहीं गया, द्वंद्व से घिरा हुआ है। यदि हर्ष शोक होता है तो राग द्वेष भी हो सकता है, ईर्षा मत्सरी भी हो सकता है, काम क्रोध भी हो सकता है, लोभ मोह भी हो सकता है। तो क्या कहना चाहते? बोले आप जो कुछ करते हैं बकवास है, केवल ये बिना श्री कृष्ण भक्ति के उद्धार नहीं होना है। तब उन्होंने 18 पुरस्चरण किए गोपाल मंत्र के, कलु चतुर्गुणा स्मृता, 72 लाख के जप किए, 18 बार। और जब साक्षात्कार हुआ, पहले तो 17 में नहीं हुआ, 18वें में हुआ। लंबी कथा विस्तार नहीं करना चाहता। तो बोले कि श्री कृष्ण चरणाम भोजो सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम सत्यम वा नेतिरेति मितिरे। आज हमको पता चला कि श्री कृष्ण के चरण कमल ही परम सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं। अब ये जगत सत्य है कि मिथ्या है, इसके जानने की जरूरत नहीं रह गई। ब्रह्मवादियों का नारा होता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अरे इसको रटने की अब जरूरत नहीं, जगन मिथ्या भूल गए। वंशी विभूषित करान्नवनीर दावात पीताम्बरादरुण बिंब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर मिंदरेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये बंशी जिसके अधरों पर है, नए नए घने बादलों की भांति जिसकी श्री अंग कांति है, ये लहराता हुआ स्वर्णिम स्वर्णिम पीतांबर, पके पके बिंबा फल की भांति ये कोमल कोमल लाल लाल अधरोष्ठ हो, और ये मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्र की भांति दमकता हुआ सौंदर्य की रास, अंग अंग की माधुरी वाला जो यह सामने खड़ा हुआ है, इस कृष्ण से परे और कोई तत्व है बोले हमको पता नहीं है। यानी यही परम तत्व है। किसी ने कहा रे तुम तो अद्वैतवादी ब्रह्मवादी थे, एक इस चक्कर में फंस गए। ये सगुण ब्रह्म तो मायामय होता है, अद्वैतवादी लोग ऐसा मानते हैं। यद्यपि माया के गुण और गुण हरि के जानो,
हरि के गुण भिन्न होते हैं, माया के गुण भिन्न होते हैं। इस मीमांसा में भी नहीं जाए। तुम कहां फंस गए ये सगुण ब्रह्म के चक्कर में? तो उन्होंने कहा क्या बता मैं, हम तो अद्वैत वेदांत की उन्नत भूमिका में विद्यमान थे, अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करते थे, वाचन ही नहीं करते थे। अद्वैत भी थी पथिक रूपाचा, अद्वैत पथ के हम पथिक थे और निजानंद के, आत्मानंद के सिंहासन में नित्य एक रस विद्यमान थे। ये सारा जगत हमारे लिए शून्य था, पर इतना सब होते हुए भी वो एक गोपियों का लंपट, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उसका, नाम लेने से और फंसावट हो जाएगी। अथवा जिसने हमारे साथ बुरा किया है, ये अच्छे को बुरा कहते हैं, जिसने हमारे साथ ऐसा बुरा किया कि हमको सिंहासन से उतार करके दासी करता, दासों में शामिल कर दिया, और सप्तम अंत मान लो तो दासी करता गोपियों में शामिल कर दिया है। वो बड़ा सठ है, वो छीन लेता है जबरदस्ती मन को, हठेन है, जबरदस्ती छीन लेता है। तुम कितनी संभाल के रखो। तो इस प्रकार से उसके सौंदर्य का भी इसमें मानो वर्णन सन्निहित है। यहां पर कहा कि वेणुकरान्य पतिता, वो क्या अभिमान लिए फिरे। एक बार भ्रकुटी का नर्तन किशोरी का देखा तो उसकी प्राणोपम प्यारी मुरली हाथ से गिर गई और पीतांबर खिसक पड़ा, सिर हिल गया और सिर का जो आपीड़ है, मयूर पिच्छ है, वो भी अपनी जगह छोड़ गया। यानी अंग अंग में जिसके शैथिल्य आ गया, प्रेम का बाण बिध गया। वेणुकरान्य पत्र स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम। कौन है ये? वही ब्रजराज नंदन, जिसकी तूती त्रिलोक में बोल रही है। कोई ऐसा है? गोपियों से भगवान श्री कृष्ण ने रास के मध्य में पूछा, तुमको अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए था, तुम अपने धर्म पतियों का त्याग करके क्यों आई? तो गोपियों ने कहा कि तुम्हारे इस रूप को देख करके कोई है जो अपने धर्म को संभाल ले। त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम यद गो दुज द्रुम मगा पुलकान्य बिभ्रन। इस वन के ये पशु है, ये पक्षी है, और ये अर्ध चेतन अवस्था को प्राप्त वृक्षादि हैं, लताएं हैं, अरे जल है, पाषाण है। जब ये भी नहीं संभाल पाते अपने आप को, तो हम तो हृदयवान स्त्रियां हैं, नारियां हैं। नारी जाति तो हृदय प्रधान होती है, उसमें दया, करुणा की, वात्सल्य की, ममता की भावना प्रकृति से भगवान ने दी है। तो यहां उनके रूप की दुहाई बताई कि ये तुम्हारा रूप ही ऐसा है, और तुम्हारो रूप धर्म के धर्म ही मोह है। धर्म नहीं मोहित होता, धर्म का भी यदि कोई धर्म है तो वो भी मोहित हो जाता है। ऐसा नंदसून जिसके कटाक्ष सर्पात से विमूर्छित प्राय हो जाता है, उसके सापेक्ष से यहां पर समझना चाहिए दीर्घापांगच्छ विमनुपमाम। भाई इसकी उपमा नहीं है। वहां से थोड़ा दृष्टि और नीचे खिसक पड़ी। ये चारु चंद्रान सुहासम, आपकी श्रीमुख अधरों पर जो हास की किंचित स्मित रेखा खिंच रही है, हास्य अंतर्मन की आनंद का आंदोलन है। जिसका चित्त सदा प्रसन्न रहेगा वो स्मितवान होगा, उसके मुख में हंसी खेलेगी। आसाराम बापू के द्वार पर लिखा हुआ है, प्रसन्नता भगवान की भक्ति है। प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ है जो बेफिक्र है, जिसमें कोई चिंता नहीं है,
जिसमें चिंता नहीं है उसने अपनी चिंता का भार किसी पर छोड़ दिया है। ज्ञात रूप में छोड़ दिया है तो अज्ञात रूप में छोड़ दिया है। जो दिन रात रोता रहता है, मुंह लटकाए रहता है और जिसकी हवाइयां उड़ती रहती हैं, उसको न ईश्वर पर विश्वास है न अपने पर विश्वास है। इस प्रकार का जो आत्मग्लानि से संयुक्त होता है वो दीनहीन बना रहता है। कहीं होगी ये दीनता पक्ष, भक्ति के पक्ष को उजागर करने वाली अथवा भक्ति को दिलाने वाली, पर आप जिस भक्ति में हैं वहां पर इस प्रकार के लौकिक दैन्य का कोई स्थान नहीं है। आपने वो कथा सुनी होगी ना, जब सूरदास जी का और श्रीमद् वल्लभाचार्य का मिलन हुआ। सूरदास जी जमुना के तट पर प्रनुक्ता ग्राम में निवास करते थे, यमुना के तट पर। वल्लभाचार्य पाद भक्ति के प्रचारक आचार्य आते हैं इलाहाबाद अरैल से और प्रतिवर्ष यहां भागवत की कथा कहते हैं जत्र तत्र। और वो भक्ति के प्रदाता आचार्य हैं, वो साक्षात अग्नि के अवतार हैं, तेजस्वी हैं। दर्शन करेंगे। एक बार संयोग बना और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सन्निकट सूरदास जी पहुंच गए। कोई पूर्व का दर्शन नहीं था, परिचय नहीं था। आते ही वल्लभाचार्य दूर से बोले, आओ आओ सूरदास जी। और सूरदास तो हर अंधे का नाम होता है। आओ आओ सूरदास जी, आओ बैठो। जब दंडवत प्रणाम के पश्चात वो बैठ गए तो बोले, हमने सुनी है तुम गाओ बहुत अच्छा, कछु गाय के सुनाओ। अरे भगवत यशी गान होगा। चर्चा का उपक्रम हुआ। सूरदास जी ने अपना इकतारा संभाला और गाना प्रारंभ किया। मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये जीव की सहज प्राथमिक स्थिति है। संसार के पाप पंख में फंसा हुआ जीव इससे अधिक भक्ति नहीं जानता। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो न